डी एडिक्शन को लेके भी मैं कुछ बात रखना चाहूंगा। देखिए, हमारे राज्य में हाल फिलहाल में बहुत सारा अनऑथोराइज्ड ड्रग डी एडिक्शन चल, एंड दैट इज रॉन्ग। क्योंकि मेरे अपने जिले में जब मैं विधायक नहीं था कुछ महीने पहले, तब भी मुझे रिपोर्ट आता था। रिपोर्ट कैसे आता था? किसी का एक घर से लड़का उठा के ले गया। कब ले गया? रात को खाना खाने निकला था, खाना खा के हाथ धोने निकला था, उठा के ले गया। क्यों ले गया? नहीं, रिपोर्ट ऐसा सुनाई, उन लोगों को ऐसा सुनाई दिया है कि मेरा बच्चा जो है ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बिक्री करता है। मैंने बोला वो तो गलत है सर, गलत तो है, सुधारना तो जरूरी है, लेकिन फिर जो सुधारने के लिए उठा के ले गया है वो भी गलत है। मैं ड्रग एडिक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट द वे द ड्रग डी एडिक्शन वाज बीइंग डन वो गलत था, तरीका गलत था। तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ यूथ आके उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है किसी भी सोर्स से, ये ड्रग का सेवन करता है, तो वो उसको उठा के ले जाता है। उठा के कहां ले जाता है? अनऑथोराइज्ड ड्रग सेंटर में ले जाता है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में। अनऑथोराइज्ड कोई एक किसी का क्वार्टर या रेंट हाउस को वो लोग एक डी एडिक्शन सेंटर बना देता है, वहां उठा के ले जाता है। और ले जाते समय में धुलाई पिटाई अलग, पूरा पिटाई करके ले जाते। उसके बाद में वहां जाके उसको डी एडिक्शन सेंटर में डाल देते हैं। डी एडिक्शन सेंटर कौन चला रहा है? कोई डॉक्टर है? नहीं है। कोई नर्स है? नहीं है। डीसी से परमिशन लिया? नहीं लिया। मेडिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लिया? नहीं लिया। कौन चला रहा है? एक्स एडिक्ट्स लोग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रहा है। तो मैंने बोला ये तो गलत है। बिना डॉक्टर का, बिना नर्स का, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन का डी एडिक्ट्स लोग जो है, जो एक्स एडिक्ट्स लोग कैसे एडिक्शन सेंटर चला सकते? एडिक्शन के लिए तो महीना भर आपको वहां रखना पड़ेगा। उसी बीच जैसे अभी हमारा तांगा साहब ने एडनॉक टेबलेट के बारे में बोला, सिंस आई एम ए डॉक्टर, मुझे मालूम है कि इसको डी एडिक्शन करने के लिए एडनॉक टेबलेट का यूज होता है। दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दैट शुड नॉट बी अवेलेबल, आई शुड से दैट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई आता है या ऐसा स्पेशल डी एडिक्शन कैंप के लिए आपको इसको वो मंगाना पड़ता है। तो अभी एडनॉक टेबलेट इज एज हार्मफुल एज एनी अदर ड्रग। अगर उसको प्रॉपरली डॉक्टर्स के बिना सुपरविजन के अगर आप उसको देगा, इट माइट डू मोर हार्म देन गुड। तो उनको वो एडनॉक टेबलेट कहां से मिल जाता है? वो एडनॉक टेबलेट देता है। और उससे भी ज्यादा अगर 5-6 महीने वहां पे उनको रखता है बंद कमरे में, तो उनका अगर 5-6 महीने में कोई दूसरा बीमार भी वो हो सकता है। तो आपके पास तो डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा? और सबसे बड़ा बात, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में क्यों आता है, क्योंकि पैसे का डिमांड शुरू हो जाता है। आपको महीने में 8,000 या 10,000 रुपया खाने पीने का देना पड़ेगा, और इतना 1,000 रुपया आपको वहां में फीस के रूप में देना पड़ेगा, जबरदस्ती। आप मानो मत मानो, आपका बच्चा बंद हो चुका है, आपका पति बंद हो चुका है उस डी एडिक्शन सेंटर में, आपको अभी पैसा देना है। तो ये एक सिस्टम चला रहा है। और ये सिस्टम कब उजागर हुआ? जब पासीघाट में इंसिडेंट हुआ। लेकिन उससे पहले, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस हाउस, मैंने अपने वहां पे बंद करा दिया सबको, बिकॉज एज ए डॉक्टर आई न्यू दैट इट वाज इलीगल। डीसी को बोल के मैंने चेकिंग करवा के उसको बंद करवा दिया। मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई भी अनऑथराइज्ड ये डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। बट देन द फैक्ट के ऊपर भी हमें फिर देखना पड़ेगा, डी एडिक्शन सेंटर्स जरूरी भी है। क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी एडिक्ट हो गया है उसको डी एडिक्ट करना है। वो अपने जो गलत काम उसने कर लिया है, अभी उसको पछतावा हो रहा है और वो छोड़ना चाहता है, तो वो घर में बैठ के नहीं छोड़ सकता। ही नीड्स प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर मेडिकेशन, और वो उसको डी एडिक्शन सेंटर में मिल सके। सो व्हाट वी नीड टू डू और व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज दैट हमें अपने स्टेट में ऑथराइज्ड डी एडिक्शन सेंटर्स पे जोर देना पड़ेगा, जो हमारे अपने वेल लर्नेड डॉक्टर्स लोग चलाएंगे। वहां पे जैसे बोला साइकोलॉजिस्ट होगा, तो ऐसा डी एडिक्शन सेंटर। और मैं जानता हूं, क्योंकि सिंस आई एम द एडवाइजर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो अभी बहुत सारा डी एडिक्शन सेंटर पे अभी बन रहा है या बनने का कगार पे है। फिर एक चीज जो कमी, फर्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, सेकेंड इज अवेयरनेस, थर्ड इज डी एडिक्शन।
फिर उसके बाद क्या होता है, डी एडिक्शन के बाद में पकड़ लो ऑथराइज डी एडिक्शन सेंटर से जो एडिक्ट है वो डी एडिक्ट होके आ गया, 5-6 महीना वहां बैठा, भजन कीर्तन किया, खेल कूद किया, दवाई खाया और उसने सही में ड्रग्स छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस फिर सोसाइटी में आता है तो वो उसी सेम एनवायरनमेंट में फिर चला जाता है और बहुत सारा केसेस फिर रिलैप्स हो जाता है। तो हमारा जो भी इतना महीना का जो उसके ऊपर में मेहनत करना वो बेकार हो जाता है। तो इसमें मुझे जो एक कमी दिखाई दे रहा है दैट इज रिगार्डिंग फॉलो अप विजिट्स। एक बार हम उसको डी एडिक्शन में से निकाल देने के बाद हम लोग उसको पूछते ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसमें हमें फॉलो अप विजिट्स भी करवाना है, हॉस्पिटल से हो या कोई भी डिपार्टमेंट से हो। जो भी लड़का है जहां डी एडिक्ट हुआ है उसका घर का एड्रेस लेके वहां जाके बीच में उसको फॉलो अप करना है या उसको बीच में हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट करने का, ऐसा अगर सिस्टम हो तो मुझे लगता है कि हम जो मेहनत डी एडिक्शन में करेंगे महीना भर, उसका हम लोग जो है असली हम लोग फल खा सकेंगे। देन द लास्ट पार्ट, जैसे ये तो अभी मैं भी सुना, मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा कि जरूरी है स्किलिंग ऑफ द डी एडिक्ट। जब खाली बैठेगा, खाली समय जो होता है ये शैतान का घर बोलता है, ऐसा कुछ एक प्रोवर्ब है। तो जब खाली बैठता है तो वो फिर कुछ नहीं कर पाता है, तो घूम फिर के फिर ड्रग एडिक्शन शुरू करता है। तो ऐसे में उसको एंगेज रखना जरूरी होता है। तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट जो है ये डिपार्टमेंट भी प्ले में आ जाता है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन सभी बिंदुओं पे ध्यान देंगे तो हमारा जो समाज है जहां अभी एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, उस इशू को हम लोग धीरे धीरे रिजॉल्व कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी डन एट ए टाइम, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से ये हाउस इज कमिटेड, हाउस के जितने ऑनरेबल मेंबर्स कमिटेड है ड्रग एडिक्शन को लड़ाई करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब अरुणाचल विल बी फ्री ऑफ ड्रग्स। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। मुझे भी लगा कि ये रेजोल्यूशन, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, इट्स ऑन अ वेरी बर्निंग टॉपिक, बर्निंग इशू ऑफ आवर स्टेट। तो सपोर्ट करना है नहीं करना है मैं नहीं जानता हूँ, बाद में विद्रोह भी हो सकता है, बट एनीवे दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू पॉन्डर अपॉन।